तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे एमबीबीएस कोर्स के बारे में। एमबीबीएस क्या होता है, कितने समय का होता है, कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि ये एमबीबीएस कोर्स करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, हम लोग क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो लोग बहुत सम्मान पाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो एमबीबीएस होता है ये 4.5 वर्षों का कोर्स होता है, जिसमें से 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। उस इंटर्नशिप को मिला करके 5.5 वर्षों का ये कोर्स हो जाता है। दोस्तों, आज हमारे छोटे बड़े शहरों में, छोटे बड़े कस्बों में, हर जगहों पर हमें एक डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे में आप एक डॉक्टर बन कर के लोगों की सहायता करना, उनकी हेल्प करना, उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी समझते हैं लोग। अब हम जान लेते हैं, आप अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेने के लिए बायोलॉजी बिल्कुल कंपलसरी सब्जेक्ट है। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं, वो एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात कर ले बच्चा, ये जो कोर्स होता है ये टोटल 9 सेमेस्टर में डिवाइड होता है, जो हर 6 महीने में एक सेमेस्टर का होता है। ठीक है, ये 9 सेमेस्टर का होता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एमबीबीएस कोर्स होता है इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है। तो बच्चा, जब हम लोग एमबीबीएस कोर्स कर लेते हैं तो हमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और ये जो एमबीबीएस का कोर्स होता है ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसको हम लोग यूजी कोर्स भी कह सकते हैं। मतलब ये कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो जैसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो लोग एमबीबीएस का कोर्स कर लेते हैं, फिर नाम के आगे एमबीबीएस, एमडी या एमएस लगा लेते हैं। तो वो लोग एमडी और एमएस का जो कोर्स होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। ठीक है, अभी आप सिर्फ एमबीबीएस के बारे में जान रहे हैं, तो एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें दाखिला आपको कैसे मिलेगा अपने भारत के अंदर। तो दोस्तों, इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को हम लोग बोलते हैं नीट या एम्स। ठीक है, और एक दूसरा एक और भी होता है जिपमर के नाम से। तो ये आप 3 तरीके के टेस्ट दे सकते हैं, जिस टेस्ट को देने के बाद में आपको दाखिला मिल जाता है अगर आप पास होते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों, हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 542 प्लस मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाइयाँ होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें से गवर्नमेंट कितनी है। तो आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि 273 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर। बाकी सारे या तो फंडेड कॉलेजेस हैं या तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें सीट कितनी होती है। तो दोस्तों, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला करके तकरीबन 80,000 प्लस सीटें हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर एमबीबीएस की। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की सीटें इसमें कितनी है। तो गवर्नमेंट की सीटें इसमें 41,480 प्लस सीटें हैं गवर्नमेंट की, जिसमें आप नीट का एग्ज़ामिनेशन देने के बाद में आप इजीली तरीके से कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो गवर्नमेंट की फ़ीसेस होती हैं और प्राइवेट की फ़ीसेस क्या होती हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट सीट अगर आपको अलाट होती है एमबीबीएस की, तो उसमें जो आपकी फ़ीस होती है वो सरकारी कॉलेजेस में 50,000 से भी कम फीस पड़ती है सालाना। और अगर हम प्राइवेट की बात कर ले तो प्राइवेट में अप्रॉक्सली 12 लाख रुपए से लेकर के 30 लाख रुपए
ईयरली फीस होती है आपकी। अब हम बात करें कि बच्चा इसमें टॉप कॉलेज कौन सा है एमबीबीएस के लिए, तो एमबीबीएस के लिए टॉप कॉलेज है आपका एम्स। एम्स अगर आपको मिल जाता है तो आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पर बहुत ही कम, यानी कि 10,000 रुपये से भी कम की फ़ीस होती है एम्स में, ठीक है। और एम्स इंडिया का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे आपको दाखिला मिल जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है चिकित्सा के क्षेत्र में। एमबीबीएस के लिए तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों किनको एडमिशन मिल सकता है अगर हम ये तीनों सब्जेक्ट ले भी रखे हैं। तो बच्चा इसमें आपको कम से कम 50% से मार्क तो चाहिए ही चाहिए। इससे अगर कम होते हैं तो आप फिर नीट के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो 50% से ऊपर ही आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आयु क्या होती है। 17 वर्ष से लेकर के आप 25 वर्ष की आयु तक नीट एग्ज़ामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ही रहे हैं, और एमबीबीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नीट अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात एम्स आ जाता है, फिर उसके बाद आपके आती है वर्धा, जिपमर, सीएमसी लुधियाना, सीएमसी वेलोरा, उसके बाद जीजीएस, आईपीयू, सीईटी दिल्ली, आसाम सीईई एमबीबीएस के लिए होती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन होते हैं। हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नाम आ जाता है आपका एम्स का, जो दिल्ली में है। फिर पारुल यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज यानी कि अपना KGMC, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में है। फिर आपका जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च। इसी तरीके से AMU आ जाती है आपकी, और JMC आ जाती है। फिर MAM आ जाता है आपका, और कस्तूरबा आ जाती है आपकी, है ना। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो टॉप में आते हैं। इस करने के बाद में हम लोग सरकारी हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेज हो, या स्वास्थ्य केंद्र हो, या बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र हो, या बायोमेडिकल कंपनी हो, प्राइवेट क्लिनिक हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, रेल हॉस्पिटल्स हो, ऐसी जगहों पर आप जॉब कर सकते हो। बहुत अच्छी आपको सैलरियाँ ऑफर्ड हो जाती हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप MBBS कर लेते हैं उसके बाद आपकी सैलरी कितने स्टार्टिंग, तो 50,000 से, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से अगर आपने नहीं किया तो फिर भी आपको 50,000 से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए तक आपको सैलरी MBBS लेवल पे मिल जाती है। MBBS कर लेने के बाद में आप फिजिशियन के तौर पे काम कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग MBBS फ़ॉरेन से करके आते हैं, ठीक है। फ़ॉरेन में जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, यूक्रेन हो गया, और फ़िलिस्तीन हो गया, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से हम लोग MBBS कोर्स करके आते हैं। तो उनके लिए एक एग्ज़ाम कंपलसरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं FMGE, ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो FMG एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। ये एग्ज़ाम हमें पास करना होता है। इस एग्ज़ाम को अगर हम पास कर लेते हैं तो ही हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंतर्गत हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो बच्चा ये इंग्लिश में इसकी लैंग्वेज, यानी कि इसका जो क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, और ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। ये इसलिए भी होता है बच्चों, होता क्या है कि बहुत सारे लोग कर करके चले आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कैसे क्या ट्रीटमेंट करना होता है। मतलब आप समझ ही रहे होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो फ़ॉरेन चले जाते हैं, सिर्फ डिग्री के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक एग्ज़ाम होता है कि आप अपने आप को प्रूव करें कि हाँ आपने अच्छी एजुकेशन वहाँ से गेन की है। अगर आपने अच्छी एजुकेशन गेन की है तो दोस्तों ये आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो, और MCI आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि आप हिंदुस्तान के अंदर
प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम आगे भी आपको इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करें। धन्यवाद।